दिल्ली एनसीआर में ठंड की दस्तक के साथ अब पॉल्यूशन भी बढ़ने लगा है, जिसको देखते हुए मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है कि आने वाली 23 और 24 अक्टूबर को दिल्ली एनसीआर में हवा की गुणवत्ता और भी बिगड़ने वाली है। इसी को देखते हुए दिल्ली एनसीआर में शनिवार से ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का दूसरा चरण लागू कर दिया गया है। ग्रेप 2 के लागू होते ही अब दिल्ली एनसीआर में कई नई पाबंदियां लागू कर दी गई हैं। पॉल्यूशन को देखते हुए पहले से ही ग्रेप 1 के नियम लागू हैं, जिसके तहत 500 वर्ग मीटर से अधिक के प्राइवेट निर्माण और किसी भी इमारत के तोड़ने से जुड़े काम को करने की मनाही थी। पैनल ने दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण बढ़ते ही अब ग्रेप 2 के नियम भी लागू करने के आदेश जारी कर दिए हैं, इसलिए तत्काल प्रभाव से ग्रेप 2 के नियम भी लागू हो गए हैं। इसके साथ ही ग्रेप 1 के नियम भी लागू रहेंगे। ग्रेप के दूसरे चरण की पाबंदियां भी बढ़ा दी गई हैं, जिनमें दिल्ली एनसीआर में पार्किंग चार्जेस बढ़ाने के लिए कहा गया है। अधिकारियों को यह आदेश इसलिए भी जारी किया गया है ताकि लोग सीएनजी या इलेक्ट्रिक बसें और मेट्रो से सफर करें, लोगों को कम से कम निजी वाहनों का इस्तेमाल करना पड़े, इसलिए पार्किंग शुल्क बढ़ाने के आदेश जारी किए गए हैं। ग्रेप 2 का दूसरा चरण लागू होते ही दिल्ली एनसीआर में होटल और रेस्टोरेंट में कोयले और लकड़ी जलाने पर पाबंदी लगा दी गई है। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर बाकी सभी जगहों पर डीजल संचालित जनरेटर पर पाबंदी लगा दी गई है। बिजली की सप्लाई बेहतर की जाएगी ताकि लोग डीजल जनरेटर का कम से कम इस्तेमाल करें। खुले में कूड़ा जलाना, खुले में कचरा फेंकने पर रोक लगाई गई है। साथ ही दिल्ली एनसीआर के लोगों से अपील की गई है कि वो ग्रेप का दूसरा चरण लागू होते ही कम से कम निजी वाहनों का इस्तेमाल करें, जितना हो सके सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करें। जनता से ये भी अपील की गई है कि अक्टूबर से जनवरी तक निर्माण कार्य न करें और खुले में कूड़े को आग न लगाएं।